नमस्कार, मैं हूं हृदेश धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग को लेकर। तो जिस तरीके से प्रशिक्षण की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाकई वे चौंकाने वाली हैं। जो कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे की लेकर बात करती है, दुहाई देती है, आखिर कैसा चाल चरित्र चेहरा है, कोई प्रशिक्षण वर्ग में किस तरीके मनोरंजन कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं ये रिपोर्ट। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के आदर्श कहे जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ तो पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी है। जल्द ही मध्य प्रदेश में 22,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों का चुनाव है। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 में भी ज्यादा समय नहीं बचा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल भी फूंका जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के साथ साथ बूथ पर जीत हासिल कैसे करनी है, वोटर्स कैसे अपने पक्ष में करना है, जैसे बहुत से मुद्दों को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए 3 दिन के ये प्रशिक्षण शिविर लगाए गए, जिसमें पार्टी के मंझे हुए नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनावों में जीत हासिल करने की तालीम दी। हालांकि प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण ही दिया जाना था, लेकिन भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा। किसी प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण की जगह पर बॉलीवुड के गाने गाए बजाए जा रहे थे और कार्यकर्ता नृत्य करने में मशगूल थे। तो वहीं किसी बीजेपी कार्यालय प्रांगण में तो बाकायदा राई नृत्य करने वाली बेड़िया समाज की बेड़नियों के ठुमके तक लगाए गए। वहीं बीजेपी से सामान्य सी बात बता रही है। संध्या काल के बाद में जो मनोरंजन का समय रहता है, उसमें मनोरंजन के समय में कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने स्वयं ने यदि गीत आदि प्रस्तुत किए, तो मैं समझता हूँ ये एक सामान्य है। और ये प्रशिक्षण के जो एक मनोरंजन का रात्रि विश्राम चूँकि करते हैं हमारे प्रशिक्षणार्थी, उस रात्रि विश्राम में इस तरह के मनोरंजन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की परंपरा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 6 से 8 दिसंबर तक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना था। लेकिन यहाँ पर स्टेज पर बाकायदा बॉलीवुड के गाने गाए जा रहे थे। वहीं स्टेज के सामने कुछ कार्यकर्ता इन्हीं गानों पर झूमते हुए भी नजर आए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आसिया दिल के दूर से मिल के कहना, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तुम्हें। वहीं एक और वीडियो भी सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सागर के प्रांगण में राई नृत्य चल रहा है। इस नृत्य में बेड़नियां नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं और बाकी के लोग इस नृत्य का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इस मामले में कहना है कि विलासिता भारतीय जनता पार्टी की रग रग में बस चुकी है। विलासिता भारतीय जनता पार्टी के रग रग में बस चुकी है, और उस दौर में जब देश के सीडीएस सहित अन्य सेना नायकों की देह पंचतत्व में विलीन भी नहीं हुई है, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में फिल्मी गानों का डांस अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रदर्शित करता है कि क्या दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद यही था, कुशाभाऊ ठाकरे जी की पार्टी यही है, सुंदरलाल जी पटवा की कैलाश जोशी जी की पार्टी यही है। यही अंतर है वीडी शर्मा जी की और कुशाभाऊ ठाकरे जी की पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है। ये पार्टी बदलाव की बात करती है,
सबके साथ के साथ सबका विकास करने का दम्भ भरती है। प्रदेश के साथ साथ केंद्र में सत्तासीन पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में जब इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं तो ये सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किस तरह के गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं के हाथों में हम अपनी और अपनों के विकास की कमान सौंपने वाले हैं। तो देखा आपने किस तरीके से प्रशिक्षण वर्ग के अंदर फिल्मी गानों पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वे थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा के मनोरंजन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सामान्य है, कुछ नहीं है, परंपरागत रूप से जो नृत्य होते हैं उनको हम करते हैं। चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान साझा पर परिचय कराते हैं आपका। हाँ, बीजेपी से गीत धीर जी और कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी और हमारे स्टेट पंकज गुप्ता जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो गीत जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा, स्क्रीन में दिख भी रहा है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से सपनों की रानी ढूंढ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं वो एक प्रशिक्षण वर्ग का वीडियो जो आप दिखा रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की एक पुरानी परंपरा है और ये परंपरा सतत रूप से चलती आ रही है। अभी भी जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है ये 15 बिंदुओं पे केंद्रित है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी अवगत करवाना चाहूंगा कि 15 विषय कौन से हैं। पहला विषय है भारतीय इतिहास और विकास, हमारी विचार परिवार। दूसरा विषय संगठन संरचना में हमारी भूमिका, व्यक्तित्व विकास, 2014 के बाद में आया युगांतरी परिवर्तन। और छठवां है पिछले 6 वर्षों में अंत्योदय पहल, भारत का बढ़ता सुरक्षा समर्थ, आत्मनिर्भर भारत, मीडिया के व्यवहार एवं उपयोग, सोशल मीडिया की समझ, बदलती हुई परिस्थिति में भाजपा का दायित्व, भाजपा के वैश्विकता की समझ, भारत के मुख्य विचारधारा हमारी विचारधारा, भारत वैश्विक परिदृश्य, प्रदेश भाजपा सरकार की उपलब्धियां, कल्याणकारी योजना, वर्ग गीत। तो ये जो 15 विषय हैं इसके ऊपर हमारा प्रशिक्षण चल रहा है। और 16वां विषय कहाँ से आ गया? 16वें विषय में आप जिस तरह देख सकते हैं कि आप दिख रहा है कि सपनों की रानी कब आएगी, बढ़िया डांस वहाँ हो रहा है, तो आखिर ये किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? देखिए, कुछ जातिगत अगर जनजाति वर्ग के कुछ लोग आके नृत्य से और गीत से अगर किसी वर्ग का उद्घाटन करते हैं जो उनका पारंपरिक नृत्य है वहाँ पर, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वहाँ पे किसी प्रकार के क्या पैसे उड़ाए जा रहे थे या कोई गलत आचरण वहाँ पर आपने को देखने को मिला? वहाँ पर देखिए, जब लोग जाते हैं तो कई बार वहाँ पर 3 दिनों का जैसे सत्र है, बैतूल की बात करें, सागर की बात करें, तो वहाँ पर रात्रि विश्राम भी होता है। तो अंत में मनोरंजन के लिए क्या परंपरा है अपने हिंदुस्तान में कि लोग गीत गाते हैं? तो गीत गाने में ऐसी क्या दिक्कत है? इसमें क्या मनोरंजन के देशभक्ति गाने गाते हैं, कला नृत्य होते हैं, वहाँ पे नाटक नौटंकी सब कर सकते हैं, तमाम चीजें होती हैं, पर इस तरह के फिल्मी गानों पर जो कि क्या सुना गाने आपने सुना होगा? मेरे देश की धरती, क्या ये फिल्मी गाना नहीं है? ये देश है वीर जवानों का, क्या ये फिल्मी गाना नहीं है? तो इसमें क्या दिक्कत है? फिल्मी गाने अगर कोई गा रहा है, यहाँ पर देखिए सहज भाव से अगर जो प्रशिक्षणार्थी है वो अगर अपनी अभिव्यक्ति सत्र के बाद में व्यक्त कर रहे हैं और आपस में जो है बैठ के गाने गा रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? ये तो जो है एक परंपरा चली आ रही है कि अब घर परिवार में अंताक्षरी नहीं खेलते क्या हम? तो घर परिवार में क्या हम फिल्मी गाने नहीं गाते क्या? इसमें कोई आपत्ति, ये डिबेट का असल में विषय ही नहीं है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो बहुत सहज रूप से चलने वाली बात है। आप घर में भी तो बैठ के पारंपरिक तरीके से अंताक्षरी खेलते हैं, तो वहाँ क्या आप मना करेंगे कि फिल्मी गाने ना गाए जाए? तो सहज रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रशिक्षण वर्ग था उसका एक सहज स्वरूप। फिरोज जी, क्या लगता है आपको? ये कोई बड़ी बात नहीं है, सहज बात है, डिबेट का विषय भी नहीं है ये, तो क्यों फालतू डिबेट कर रहे हैं इस तरीके से? क्या लगता है आपको जिस तरीके से प्रशिक्षण वर्ग में फिल्मी गाने गा रहे हैं, सपनों की रानी ढूंढ रहे हैं, डांस हो रहा है, राई डांस हो रहा है, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, छदम राष्ट्रवादी लोग हैं और झूठे राष्ट्रवादी लोग ऐसे ही होते हैं। दोनों फर्क है दोनों पार्टियों में। आप देखिए, कांग्रेस की हमारी परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था और जब ये खबर आई कि सीडीएस जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है और उनकी उसकी खबर आ गई कि वो अब शाम के समय खबर आई कि वो अब नहीं रहे, वो दिवंगत हो गए। तो सोनिया गांधी जी ने सभी इकाइयों को, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सभी इकाइयों को स्पेशल मैसेज भेजा कि कोई भी जन्मदिन का कार्यक्रम कहीं भी आयोजित नहीं किया जाएगा, सब शोक मनाएंगे क्योंकि हमारे वीर जवान दिवंगत हुए हैं और साथ साथ देश के सेनापति भी दिवंगत हो गए। और कांग्रेस ने कहीं नहीं मनाया।
और भारतीय जनता पार्टी देखिए जो राष्ट्रवाद, सैनिक और पाकिस्तान और चीन, ठीक, वो उनके एक बड़े नेता जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे और हंसी ठाके लग रहे हैं स्टेडियम में, वो फोटो खींचे जा रहे हैं, वो कोई बॉलिंग कर रहा है और हर्षोल्लास मनाया जा रहा है ग्वालियर में, और उनके कार्यालयों में गाने गाए जा रहे हैं, कहीं राई डांस हुआ जा रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा विषय उठाया और इनके चेहरे को बेनकाब किया है। ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर हमारी नेता सोनिया गांधी जी जन्मदिन के सारे कार्यक्रम जो थे वो स्थगित कर दिए, कहीं एक फटाका, एक आपने केक, कहीं कोई कार्यक्रम पूरे देश भर में नहीं हुआ, उन्होंने सब स्थगित करवा दिए कार्यक्रम और सभी कार्यकर्ता जो थे शोक में थे। और ये दूसरी तरफ देखिए कि जो राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, जो सैनिकों के नाम की दुहाई देते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो कहाँ सियाचिन जाते हैं दिवाली मनाने और पता नहीं क्या क्या, तो ये जो पाखंडी लोग हैं इनका पाखंड उजागर हुआ है। और प्रशिक्षण शिविरों में ये नाच गाने, क्यों भैया, आप तो राम भक्त कहलाते हैं आप लोग, तो हम लोग तो भैया हमें तो कालनेमी कहते हो आप तो राम भक्त हो, तो राम के भजन गा लेते, हमने थोड़ी मना किया। याद नहीं हो तो हमसे ले लो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हम लोग तो पूरी जगह जगह आजकल पद यात्राओं में इन भजनों का जाप करते हुए घूम रहे हैं, हमसे ले लेते, भजन गा लेते, आप कोई अच्छी कविताएं सुना लेते, कोई आप ऐसी लेकिन ये गाने बजाने, डीजे और बुला लेते, फिर डीजे का को छोड़ दो और बुला लेते और डांस हो जाता। ठीक बात है। देखिए मैं उत्तर देना चाहूंगा, आपने अगर आपकी अनुमति हो। कवरेज किया है, आपने देखा है चीज़ों को, तो इस तरह के नृत्य पहले भी परंपरा पार्टी में रही है कि प्रशिक्षण होते थे, तो वहाँ बौद्धिक वर्ग होते थे, अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं, लोगों को शिक्षा दी जाती है कि पार्टी के पंचनिष्ठा पर किस तरीके से काम किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे कुशवाहा ठाकरे जी हों, तमाम लोगों के सिद्धांतों पर बातचीत होती थी, अमल होता था, भजन कीर्तन वहाँ होते थे। पर फिल्मी गानों को, वो इस तरह के गाने, देखिए जी, एक थोड़ा सा मामला अलग तरह का है। ये बात सही है कि देखिए जब हम किसी भी कार्यक्रम या वर्ग या प्रशिक्षण शिविर में शामिल होते हैं तो ये एक परंपरा रही है शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की, जिसमें अगर शिविर का आयोजन है तो जिसमें रुकते हैं कार्यकर्ता जो, तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशिक्षण वर्ग में जो मंच का उपयोग किया जा रहा है, ये थोड़ा सा एक आपत्तिजनक कह सकते हैं। बाकी जब रात में हम कैंप लगाते थे, पहले संघ का भी जो शिविर लगते हैं उनमें भी रात में बौद्धिक चर्चाएँ, गीत संगीत होती है और शायद उसमें देशभक्ति गाने भी आते हैं, सभी लोग लगभग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस पे यही कह सकते हैं कि हाँ, इस पे थोड़ा सा इतना ही है कि जिस तरह से मंच का उपयोग करके जिस तरह के गाने और डांस किया जा रहा है वो थोड़ा आपत्तिजनक हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़ा अच्छे स्वरूप में होते तो और अच्छा होता। गीत जी अच्छे स्वरूप में कर सकते थे, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी तरह के होते हैं जहाँ पर हम देशभक्ति के तराने पेश कर सकते थे, भजन कर सकते थे। फिरोज सिद्दीकी जी ने कहा जिस तरह रघुपति राघव राजा राम टाइप के भजन आप गा सकते थे, तमाम चीज़ें कर सकते थे। लेकिन आपने फिल्म का ही क्यों चुना? क्या आपके ये जो 15 विषय थे उसमें फिल्मी गानों का भी आपने शेड्यूल डाला था क्या उसमें? ये मैंने आपको पहले भी बताया, सत्र समाप्ति के बाद में मनोरंजन के समय ये भी पूछिए, एक सवाल मेरा ले लीजिए, ये पूछिए कि जब ये पता है कि 14 सैनिक शहीद हो गए, दिवंगत हो गए और पूरा देश जो है उनके शोक मना रहा था और देश के सेनापति दिवंगत हो गए और शोक मनाया जा रहा था, ऐसे शोक के समय भारतीय जनता पार्टी कैसे गाने बजाने कर सकती है? कैसे सिंधिया जी के 2 दिन पुराना ये वीडियो 2 दिन पहले का था, ये 8 तारीख को समापन सत्र का था। यही मैं उत्तर देने वाला था इसका। विद्वान प्रवक्ता हैं, शायद उन्होंने तारीख पीछे देखी नहीं। 8 तारीख के समापन सत्र का है ना, शाम का, तो शाम को ये 5 बजे न्यूज आ गई थी, ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया था कि दिवंगत जो है जनरल बिपिन रावत जो है दिवंगत हो गए और 13 उनके साथ में 13 लोग जो है दिवंगत हुए। 8 तारीख की शाम को 5 बजे सरकार आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं? आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि 8 तारीख का था? चैनल के माध्यम से फिरोज जी आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं ये 8 तारीख का था? आप ही ने कहा ना 2 दिन पुराना है। मैंने नहीं कहा। आपने अपनी मनगढ़ंत बात जो है वो रख दी मेरे मुंह में। नहीं तो बाबा, और मैं हृदय जी तो कह रहे हैं, अरे हृदय जी तो कह रहे हैं ना
हृदय जी उसका उत्तर देंगे अगर हृदय जी कह रहे हैं तो। हाँ, 2 दिन पुराना वीडियो 2 दिन पुराना हमारे पास में आया है, वायरल हुआ है, बैतूल जिले का है। लेकिन- यहाँ 6, लेकिन- 7, 8 लेकिन- 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था आपका। लेकिन हृदय जी मैं एक बात और कर देता हूँ, ये देखिए वोट की राजनीति आप करने देख हर सकते हैं तरफ आ पीछे जो जाते हैं। बैनर तारीख लिखी हुई है। हृदय जी मैं आपकी बात के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ बल्कि आपके सवाल का। देखिए क्या होता है कि कांग्रेस का काम है सिर्फ वोट की राजनीति करना, तो ये बड़ी बड़ी बातें करने की हमने सोनिया गांधी का जन्मदिन नहीं बताया, हालांकि ये बताने वाला विषय नहीं, हम तो इस बात का उल्लेख भी नहीं करते, बट आज हमारे भी प्रदेश मंत्री माननीय हरिशंकर खटीक जी का जन्मदिन था और कहीं आप किसी प्रकार की कोई फोटो नहीं देखेंगे, उन्होंने भी जो था अपना जन्मदिन का कार्यक्रम उत्सव जो मना रहे थे, जन्मोत्सव को मनाना बिल्कुल जो है वो स्थगित कर दिया, तो किसी भी रूप से किसी भी कार्यकर्ता के साथ में फोटो पार्टी आपको नहीं क्रिकेट मिलेगी, खेल ना ही रही थी, भारतीय लेकिन जनता पार्टी का। पार्टी क्रिकेट फिर सिंधिया जी श्रीमान अलग है आप ना, वो अपने समय में कांग्रेस से आए। हस्तक्षेप करें ना, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप अपने समय में बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोलता देखिए आपके समय में। फिर एक और बात देखिए, इनके दीपक बावरिया जब मुकुल वासनिक जी के पहले जब वो थे प्रभारी, तो वो दीपक बावरिया जी ने स्वयं कहा था कि प्रशिक्षण वर्ग की जो प्रणाली है वो तो भारतीय जनता पार्टी से हमें सीखने की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी। वो सीखने को ही बात करते थे, इनके जो वरिष्ठ नेता है वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सतत चलने वाली प्रशिक्षण की प्रणाली है वो अद्भुत है, लेकिन इनको वो नहीं दिख रही, इनको तो सिर्फ राजनीति दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस की सोच जो है किस स्तर तक की आ चुकी है, या फिर कहीं दिक्कत इस बात से तो नहीं है क्योंकि वो गाना किशोर कुमार जी का है जिनके ऊपर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे रोक लगा दी थी, सब जानते हैं ये बात। तो परेशानी क्या है कांग्रेस को, इसमें वर्ग के बाद में एक सत्र खत्म होने के बाद में अगर कोई मनोरंजन कार्यक्रम करता है तो उसमें कांग्रेस का पेट दुख रहा है, और कांग्रेस के इस तरीके की बातें। सीडीएस बिपिन रावत जी को सबसे पहले, मैं एक चैनल पे लाइव बैठा था, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जैसे ये समाचार प्राप्त हुआ, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने स्वयं ने भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करी थी, और किसी प्रकार की कोई हर्ष और उल्लास का कोई कार्यक्रम नहीं मनाया जा रहा है। ये तो, लेकिन ये तो एक आचरण है हमारे भारतीयों का, हम जो है एक व्यवस्था में बाधित हैं और उस व्यवस्था के अंदर जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे। ये चीज हमें सिखाई गई। श्रीमान जी आप उत्तर जो है वो ले लीजिए और आप अपने हस्तक्षेप अपने समय में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उत्तर जो है मैं तो जानकारी पूछ रहा हूँ ना सर, मैं तो भी आपको टोक नहीं रहा हूँ, मैं तो उत्तर देने के लिए नहीं हूँ चाह रहा हूँ कि वो नहीं, क्रिकेट आपका कैसे उत्तर नहीं खेल रहे दूंगा थे। मैं आपका उत्तर देने तो के लिए भैया नहीं आप बैठा ही हूँ, मैं पूछ दो। आपको हृदय जी धारवाड़ जी, एडिटर इन चीफ साहब का उत्तर दूंगा जो भी वो सवाल होगा। जी फिरोज जी बात रखिएगा अपनी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जिस तरीके से चीज़ें आई हैं वो मानने को तैयार नहीं, उनकी नज़र में ये ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, समापन सत्र था, तो इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। भारतीय, हम तो बहुत पहले कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कुशाभाऊ ठाकरे अटल अडवाणी की पार्टी थी वो तो कब की जमीन में गब गई, और वो जो नींव के पत्थर थे उसके ऊपर लोगों ने अपने महल तान लिए, ये हकीकत है। और अब ये शिवराज मोदी पार्टी है, अब इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और जब ये शर्मनाक बात में सवाल मेरा शर्मनाक बात क्या है ये कि किशोर कुमार का देश गाना था इसलिए तो कांग्रेस को तकलीफ नहीं, जिसके ऊपर इंदिरा की सरकार में रोक लगाई थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो किशोर कुमार के ऊपर रोक विरोध मनोरंजन का नहीं है, विरोध नहीं है। व्यवस्था का है, जो व्यवस्था के तहत आप देखा होगा कि हॉल के अंदर जो आपके पार्टी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कैलाश जोशी, ये तमाम जो वरिष्ठ नेता पार्टी रहे हैं उनकी तस्वीर के सामने इस तरह के गाने पेश किए जा रहे थे। नहीं तो ये फिल्मी गानों में कहाँ रोक है? क्या आप घर में फिल्मी गाने नहीं गाते? क्या आप मनोरंजन के लिए फिल्मी गाने नहीं सुनते? हमने गानों पे आपत्ति नहीं ली, हमने उसके मंच की आपत्ति ली, मंच पे किस तरीके से जो चल रहा था। नहीं तो सत्र खत्म हो गया, सत्र का समापन हो चुका है और उसके बाद में मनोरंजन के लिए अगर कोई व्यक्ति गाने गाएगा, हमारे तो ये कार्यकर्ता हो देखिए बिल्कुल अनुशासन सबके सब इकट्ठे बैठे हैं। चलिए ठीक है पंकज जी, जिस तरीके देखा होगा आपने तस्वीर दिख रहा साफ तौर पर, कुशाभाऊ ठाकरे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, कैलाश जोशी जी, पटवा जी, तमाम लोगों की तस्वीर के सामने इस तरीके का फिल्मी गानों का प्रस्तुतिकरण को क्या मानते हैं आप? देखिए ये मामला एक राजनीतिक, देखिए एक अकेले राजनीतिक दल का नहीं है, कोई भी प्रशिक्षण चाहे कांग्रेस भी करती रही होगी। अब मैंने तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस इस तरह के प्रशिक्षण देखे नहीं है, शायद अब कांग्रेस में होने ही बंद हो गए, लेकिन ये है कि ये एक हिस्सा है उसका, और इसमें कोई शक नहीं है कि सभी दल हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो तो शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम इसका अभिन्न हिस्सा बना हुआ है, अपने यहाँ परंपरागत रूप से चलता आया है। अब रह गई बात जो मंच, जिस तरह के मंच का जो कार्यक्रम की बात है जो शायद आप लोग को या सभी को आपत्तिजनक लग सकता है, और ठीक भी है, अपन चाल चेत चेहरा लेके चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं यदि हम उत्साह भरने का काम कर रहे हैं तो
हमें जो कार्यक्रम जब चुनाव करते हैं तो ज़रूर उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्योंकि हम सामाजिक के लोग हैं और हमें समाज के बीच में रहना है। निश्चित तौर पे जो नेता वहाँ आए होंगे और कार्यकर्ता होंगे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं, तो उनको लोग देख रहे हैं। तो जब हम जनप्रतिनिधि होते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जो भी करें एक सामाजिक दायरे में करें, भले ही अगर व्यक्तिगत तौर पे हम कुछ भी करें तो, लेकिन कम से कम समाज के सामने उसका प्रदर्शन ना हो। तो ये भी एक विषय है, बस इतना कि जो भी अगर हमें लगता था कि इस तरह के कार्यक्रम करना है तो अगर ये मंच का उपयोग ना करते और व्यक्तिगत तौर पे करते तो और अच्छा होता। लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के एक अपना एक चरित्र रहा है जिसको लेकर, जिसके कारण सवाल उठ रहे हैं। बाकी भले ही एक सामान्य बात हो समाज के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम सामान्य नहीं रहा, क्योंकि उसका एक अपना सिद्धांत है, अपने एक उसके साथ विचारधारा के साथ पार्टी चल रही है, जिसमें संघ की अपनी एक विचारधारा है जो समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजय जी की थोड़ा सा इसमें बस थोड़ी आपत्तिजनक है, बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई विवाद है। हाँ फिरोज जी, क्या लगता है आपको? अरे मैं तो यही सवाल कर रहा हूं इनसे कि भाई जब इतने सैनिक दिवंगत हो गए, देश का सेनापति दिवंगत हो गया, वो खुद ही कह रहे हैं कि 8 तारीख को समापन के बाद ये हो रहा था, उसके बाद आपके कार्यालय में गाने बजाने हो रहे हैं। हमसे कह रहा हूं किशोर कुमार के खिलाफ, अरे किशोर कुमार को सम्मानित भी कांग्रेस पार्टी नहीं किया था, पद्मश्री पद्म विभूषण भी कांग्रेस पार्टी नहीं दिया था उनको, और एक जाने माने स्टार थे किशोर कुमार। लेकिन जब एक सैनिक दिवंगत तो पार्टी के अंदर जश्न हो रहा है, कार्यकर्ता गाना बजाना गा रहा है, केंद्रीय मंत्री आते हैं तो वो जबरदस्त हर्षोल्लास और गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हो रहा है और क्रिकेट खेला जा रहा है। हम क्रिकेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब पूरा की लहर में है, हमारी नेता ने अपना जन्मदिन स्थगित किया क्योंकि हम हमारे सैनिकों के प्रति एक सम्मान रखता है, पूरे देश के हर नागरिक सम्मान रखता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। सवाल वो है उसका। और हम एक सवाल और पूछते हैं कि भैया भजन गाने से क्या तकलीफ है आपको? आप तो बहुत कहते हो कि हम तो भजन गाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और शुचिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पता नहीं क्या क्या कहाँ से लाते हैं शब्द, डिक्शनरी है पूरी ढूंढ के। तो ऐसा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है आपका। एक कंगना रनौत को तो आपने पद्मश्री देके बता ही दिया देश को कि आपका कैसा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो तो हम सब देख चुके। तो अब ये और बाकी रह गया था। मैं कहता हूं ये निंदनीय है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है कि देश के सैनिक दिवंगत हुए, देश के सेनापति दिवंगत हुए और भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाती रही, उनके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जश्न मनाते रहे और इन लोगों ने किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं किया, जबकि पूरा देश जो था गमगीन था, पूरा देश शोक में था कि हमारे वीर सैनिक जो है एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हो गए। गीत जी, आपको नहीं लगता कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी एक रूपरेखा तय होनी चाहिए कि किस प्रकार के कार्यक्रम हो? चूंकि आप और भी सारे ऑप्शन थे कि कार्यक्रम कर सकते थे, पर सिर्फ आपने इसी तरीके के चुना, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, किशोर ठाकरे जी, तमाम लोगों के अलग सिद्धांत थे, नीतिगत वो बातें करते हैं और प्रशिक्षण पहले भी हमने देखे हैं, वहाँ पर हमेशा से सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे हैं तो देश को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर होते थे, पर इस तरीके फिल्मी गानों पर तो ये तो ठीक नहीं है। देखिए अजय जी, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल भी कोई अनैतिक उसमें चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। पहली बात मैं आपको बता दूं, हाँ कि पारंपरिक जातिगत कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, उस परंपरा के अंतर्गत उन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के साथ में वहां पर जो प्रशिक्षणार्थी आए गए थे, जो वक्ता के रूप में आए थे, उनका स्वागत किया। अब देखिए उसके बाद में जो दूसरा वीडियो है जिसमें जो गाना गाया जा रहा है, फिल्मी गाने की जो आप बात कर रहे हैं, वो जो गाना है वो प्रशिक्षण खत्म होने के बाद में आदमी अपने घर में बैठता है या अपने किसी कार्यक्रम में बैठता है, या पुरानी अगर परंपरा उठा के देख लें, आपने भी बचपन में अंताक्षरी खूब खेली होगी और अभी भी कहीं जाते होंगे तो अंताक्षरी, अब इसमें फिल्मी गाना ही गाएंगे या हम भजन गाएंगे, ये भी हमें कांग्रेस सिखाई क्या इनके कांग्रेस के बातों में अंतर है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाल चरित्र चेहरे की दुहाई देती है, इसलिए सवाल खड़े हुए हैं। मेरी बात, इसमें क्या अनैतिक है? क्या वहां पर कोई पैसे उड़ा रहा है?
बताइए आप, क्या वहां पर क्या कोई ताश खेल रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, अनैतिक क्या है वहां पर? चलिए आप ही उत्तर दे दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है आपके संरक्षण में कि यही उत्तर दे दें, क्या अनैतिक वहां पर आपने गतिविधि देख ली, क्या ऐसा आपने देख लिया? आपका दृष्टिकोण जो है, अनैतिक काम कर रहे थे आप, तो फिर किस बात पे आप जो है आपत्ति आपको? अरे हम तो कहते हैं आप अपनी राम भक्त देखिए, है ना, तो आप भजन गा लेते हैं। बिल्कुल है, हम तो नहीं हम करते वो कभी। लोग नहीं हमारे जिसने हलफनामा हमारे दिया था किसी कोर्ट मंच में पे कि भैया आपको राम गाने राम बजाने नहीं काल्पनिक है, देखने मिलेंगे। हम वो नहीं है। लेकिन ये आप हमको बताएंगे क्या अनूप जलोटा कि भी हमें हमारे किस तरीके से कार्यक्रम में मनोरंजन आएंगे। करना है? नहीं तो आप बताएंगे अनूप क्या कि जलोटा किस जी तरीके भी से हमारे मनोरंजन करना कार्यक्रम में आएंगे है? तो हमारे भक्ति की- कार्यकर्ताओं में अनुशासन भक्ति देखिए की- आप। क्या आप हमारी पार्टी को बताएंगे कि किस नहीं प्रकार गिरिजी जी, के पहले भी जो है कार्यक्रम मनोरंजन- तय होते थे तो उसमें एक स्पष्ट लिखा रहता है कि कार्यक्रम का किस हिस्सा तरह के नहीं है। कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। मैंने आपको बताया सत्र खत्म होने के बाद, सत्र समाप्ति के पश्चात मनोरंजन के लिए लोग बैठे हैं, सत्र की बात नहीं है। प्रशिक्षण के अंदर अगर ये चीज होती तो ये बात फिर भी मैं उत्तर देता, परंतु ये तो सत्र के बाद मनोरंजन के लिए लोग बैठे। आप गिरिजी कह रहे हैं बात कि अब इसीलिए वहाँ उठी है कि वो मंच नहीं। प्रशिक्षण का ही है, पीछे बोर्ड लगा, फ्लेक्स दिख रहा है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, 3 दिन का मैं आपको ये भी तो बता रहा हूँ कि हम घर परिवार में बैठते हैं तो जरूरी है कि हम फिल्मी, ये देश है वीर जवानों का, क्या फिल्मी गाना नहीं है क्या? यदि मंच पीछे नहीं होता हम शायद चर्चा डिबेट नहीं करते इस विषय के ऊपर। नहीं, लेकिन इसमें कोई अनैतिक नहीं है और एक पारंपरिक तरीके से वहां पर जो आपने देखा जो चीजें चलती हैं हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में, हमारी भारतीय सभ्यता में किसी भी प्रकार से कोई अनैतिक गतिविधि आपको ना कभी दिखी है ना कभी दिखेगी। इस बात को लिए मैं सुनिश्चित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी और आप सबको भी। चलिए पंकज जी, ये तो तैयार नहीं मानने के लिए कि ने कुछ भी कहा कि कुछ भी अनैतिक नहीं है, सब कुछ नैतिक रूप से हुआ, सब ठीक हुआ है और सिस्टम में हुआ, कार्यक्रम बाद में हुआ है। देखिए विजय जी, बस एक ही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ पे इसलिए देखिए जो सत्ता में रहता है उसका थोड़ा सा सत्ता का एक वो रहता ही है वैभव। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए लंबे समय से सत्ता में है तो निश्चित तौर पे एक वैभव देखने की परंपरा पड़ गई। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अब लगभग सभी प्रोग्राम में चाहे कोई भी कार्यक्रम हो एक दिखावा थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। चाहे वो कोई नेता आए बड़ा, जैसे आप देखें पिछले कई बार ये होर्डिंग्स का मुद्दा भी उठ चुका कि नेता आते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स ऐसे पड़ जाता है। कई बार भारतीय जनता पार्टी संघ के ही वरिष्ठ नेता इस पर आपत्ति लगा चुके हैं। अभी पिछड़ा वर्ग वाला अध्यक्ष वाला विवाद आपको पता ही था कि कार्यालय पर जिस तरह से होर्डिंग लगाए गए और प्रदर्शन किया गया। तो ये सही है कि एक खास माहौल होता है उस चीज़ का, लेकिन पिछले कुछ समय से देश में जिस तरह से हालात चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को शायद थोड़ा सा मैं वो बोला अपन सुस्तता की बात इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं क्योंकि ये दावा करते रहे हमेशा से। बाकी जो नहीं करते हैं वो तो दिखावा करेंगे। एक और चीज जो इसलिए भी सवाल उठ के सामने आता है जो कि पिछली बार जब आईफा अवार्ड की बात चली सरकार कमलनाथ जी की थी, तो कमलनाथ जी पोस्टर जारी हुए, एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें कमलनाथ जी एक बड़ा जैकलिन की कमर में हाथ डाल के खड़े हुए थे, तब मुद्दा बना दी बीजेपी ने उसको। कलाकार तो वो भी थी और जिस तरह से प्रोग्राम कराए जाते, कार्यक्रम कराया जाता उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विरोध जताया था। हालांकि उसमें भी एक कलाकार का ही अगर आप देखेंगे तो कलाकार ही थे। अब वो अच्छा या बुरा की परिभाषा तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से तय करता है, हम नहीं तय कर सकते कि ये कार्यक्रम बुरा है या अच्छा है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम कलाकार की दृष्टि से देखते हैं तो कलाकार तो सभी हैं और सब अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कई बार ये लाइन खींचने की कोशिश करते हैं कि ये सही है या नहीं है। शायद जरूरी भी है समाज के लिए, क्योंकि हमारे देश में व्यक्ति की इतनी आज़ादी है कि कला के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है। तो अगर समाज को, सरकार को सुरक्षित रखना है या अपने एक मैसेज देना है सरकार को, तो ये कला का जो विभाजन है ये समझना पड़ेगा कि कला के नाम पे कहीं भी ऐसा कुछ ना दिखाया जाए जो इससे समाज पर गलत प्रभाव पड़े। हाँ, फिर नजरिया दोहरा क्यों होता है आपका? फिरोज जी समय का जल्दी बात रखिएगा अपनी। मुझे तो फिरोज जी चलेगा शायद, तो समय का अभाव है। धीरे जी, पंकज जी, फिरोज जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि अब चर्चा में जुड़े। क्योंकि बात चली थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिस तरह प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है वहाँ फिल्मी गानों को प्रस्तुत किया जा रहा है और फिल्मी गानों पर थिरक रहे हैं, नेता डांस कर रहे हैं, तो वाकई ये चिंता का विषय है। क्योंकि संघ की और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा कतई नहीं रही है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ प्रमोट किया जाए। क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अलग तरीके से होते हैं, होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की फिल्मी गानों को प्रदर्शित करना और इस तरह गाने गाना, ये कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं कहा जा सकता। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।